इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा कलेक्टर कार्यालय में दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनी गई। दिव्यांगजन कलेक्टर कार्यालय अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जहां कलेक्टर द्वारा उनकी समस्याएं सुनी गई और कुछ समस्याओं का हाथों हाथ निराकरण भी किया गया और अधिकारियों को आदेश दिए गए। रेड क्रॉस के माध्यम से दिव्यांगजनों की आर्थिक सहायता की गई और स्कूटी के आवेदन भी स्वीकृत किए गए। आशीष कलेक्टर सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि दिव्यांगजनों के आवेदनों को मौके पर ही निराकरण किया जाए, जिससे कि दिव्यांगजनों को ऊपर न जाना पड़े। ऐसे कई अन्य मामले हैं जिनमें दिव्यांग जनों के लिए कलेक्टर आशीष सिंह के समक्ष जन सुनवाई की जाती है। समस्याओं के आवेदन कलेक्टर द्वारा लिए गए और अधिकारियों को निस्तारण के आदेश दिए गए। सर, विकलांगों का जन सुनवाई सुनी गई है, आपके द्वारा क्या? देखिए, जन सुनवाई में जितने भी आवेदक आते हैं, ये प्रयास किया जाता है कि सभी का मौके पर ही निराकरण किया जाए और उनको असुविधा का सामना भी न करना पड़े, बार बार उनको चक्कर न लगाना पड़े। इसी क्रम में जितने भी दिव्यांगजन आते हैं उनकी सुनवाई नीचे ही होती है, जिससे कि उनको ऊपर न जाना पड़े। और ख़ास तौर पर रोजगार से संबंधित और स्कूटी से संबंधित आवेदन जो दिव्यांगों के आते हैं, उस हेतु आगामी 20 फरवरी को जो ग्रामीण हाट बाजार है उसमें एक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वरोजगार से और रोजगार से कैसे दिव्यांगों को जोड़ा जाए, इस हेतु वो कैंप होगा। उसकी तैयारी भी हम लोगों ने चालू कर दी है। इसके साथ साथ पेंशन से संबंधित भी कुछ आवेदन आते हैं। इसके लिए भी हमने निर्णय लिया है कि आगामी मंगलवार से एक नगर निगम का भी एक यहाँ पर एक कियोस्क टाइप का लगाया करेंगे, जिससे कि जो पेंशन से संबंधित आवेदन है उनको नगर निगम के जोनल कार्यालय में न जाना पड़े। मंगलवार को अगर कोई आता है तो यहीं पर हम लोग उसका प्रकरण दर्ज कर लिया करेंगे। इसके साथ साथ जो अन्य आवेदक आए हैं, चाहे वो राजस्व से संबंधित हो, पुलिस से संबंधित हो, सहकारिता से संबंधित हो, उसमें कुछ को टीएल मार्क किया गया है, सबको सीएम हेल्पलाइन में भी सबका रजिस्ट्रेशन कराया गया है और कोशिश करी जा रही है कि दोबारा उनको ना आना पड़े, एक बार में ही उनका शिकायत का निराकरण। सर, रेड क्रॉस के माध्यम से भी कुछ दिव्यांगजनों की मदद की गई है? जी हाँ, रेड क्रॉस के माध्यम से भी कुछ फीस और चिकित्सा के लिए जो मदद है वो करी गई है। इस संबंध में हमारा जो नीति रहती है वो ये रहती है कि सीधा अस्पताल को या स्कूल को ही मदद करी जाए, जिसके उसके दुरुपयोग की संभावना ना हो। सर, आगामी मास्टर प्लान की कवायद शुरू करवाई, किस तरह के आधार नहीं, तो क्या इसका जो है? देखिए, आगामी मास्टर प्लान के ड्राफ्ट का पब्लिकेशन होना है और उससे पहले सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उनके सुझाव प्राप्त किए जाएंगे, जिसमें कि बेस एफआईआर कितना होना चाहिए, अलग अलग जो रेडियल रोड्स हैं उनके संबंध में उनके क्या सुझाव हैं, या अन्य लैंड यूजर से संबंधित क्या सुझाव हैं, उनसे चर्चा करी जाएगी। उसके आधार पर ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, फिर सभी जनता की आपत्तियों की सुनवाई होगी और उसके बाद उसको अंतिम रूप दिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया में को भी जोड़ने का प्रयास। देखिए, इस संबंध में मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो एक नोटिफिकेशन हुआ था, इसके साथ साथ एक रीजनल डेवलपमेंट प्लान भी हमारी तैयार करने की योजना है। और जैसा मैंने बताया कि जो मास्टर प्लान से संबंधित जनप्रतिनिधियों की बैठक होगी, उसमें हम लोग इन प्लान्स को प्रस्तावित करेंगे और जो भी उस बैठक में अंतिम फैसला होगा उस पर काम करेंगे। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।